नमस्कार भक्तों, मैं परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी का सुपुत्र कैलाश पंडित आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की कथाओं, व्रत कथाओं, श्लोक, वेद, पुराण और उनमें उपस्थित कथाओं का वाचन करने के लिए, उन्हें सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अतः आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपा करके इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने कुटुंबियों को, सहयोगियों को, मित्रों को इसे भेजकर इसे सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि ये कथाएं उन सभी के पास पहुंच पाएंगी और वो इनको सुनकर धर्म लाभ उठा पाएंगे, जिससे कि उन सभी का कल्याण होगा। तो आइए भक्तों, आज हम बहुत ही कल्याणकारी कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो कथा है महान देवों के देव शनिदेव महाराज की कथा। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान शनिदेव जी की कथा, जो कल्याणकारी है, मोक्ष प्रदाता है। आइए सब लोग मिलकर उनको रिझाते हैं, मनाते हैं, उनका आराधन करते हैं और ये कथा सुनते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीनाशीष झुका, कथा कहूं शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को स्मरण करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों को माथा नवा करके मैं शनिदेव महाराज जी की कथा आरंभ करता हूं। यह शनिदेव महाराज जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में ले लें। ऐसे मेरे मन में भाव है। ये बात सर्वविदित है कि जो लोग शनि देव को ध्याते हैं उनकी सकल मनोरथ सफल हो जाते हैं, तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता है और वह दुख पाता हुआ नरकगामी हो जाता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जन्म लेता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रहा हूं उसे आप भी सच्चे मन से सुने और ध्यान लगाएं शनिदेव भगवान का। बोले शनिदेव महाराज की जय। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर एकत्र हो गए, परस्पर विद्युत प्रकार के वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई इस स्थान पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा, सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगा। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराया जाए। सो वह 9 के 9 ग्रह सहस्त्राक्ष के समीप एकत्र हुए, उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा का पात्र बने और किसके कोप का भाजन। अंत में वो कोई निर्णय न करते हुए और बोले कि मैं अल्प बुद्धि, इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूं। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आ रहे हैं, आप सभी एक से एक बड़े हैं और मैं तो सभी का आदर करता हूं। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना ही पड़ेगा। तब देवराज इंद्र बोले कि आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपको कोई ना कोई इसका उपाय और इसका निर्णय करके अवश्य बता देंगे। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने के लिए तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर सांस ली
कि इस संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था। पर अपनी चतुराई से स्वयं पर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर उन्होंने टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन रहा करता था, और दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारा भारतवर्ष में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का कोई निर्णय नहीं हो पाया तो अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आ उतरे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, 9 ग्रह वहां जा पहुंचे। 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। राजा ने बड़े भक्ति भाव से उन्हें अनुरोध कर अपने आसन ग्रहण करने के लिए कहा, पर उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रसन्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम इस सभा में जब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से, हम 9 ग्रहों में से कौन सबसे बड़ा है। राजन अपने ऊपर आए इस संकट को देखकर पहले तो थोड़ा घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोची। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी, आगे तक आसन लगे हुए थे। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहां पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूं। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा हुआ था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनसे अगले आसन पर सूर्य जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा, और फिर इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादियों ने अपना अपना स्थान आकर ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिदेव बैठेंगे। भार्गव स्वयं 8वें स्थान पर थे, लेकिन क्योंकि उनके बाद एक और आसन था जिस पर शनिदेव बैठने वाले थे, तो उन्हें संतुष्टि थी कि चलिए मेरे बाद भी एक और है, मैं सबसे नीचे नहीं हूं। किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। अंतिम आसन पर शनिदेव भगवान नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कर देंगे, सबसे बड़ा ग्रह घोषित करेंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है? चांद को ग्रह 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र, बुध को केवल आधा मास, सोम और मंगल को 2 मास, गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूं। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और वो वहां से सभी चले गए। उनके जाने के पश्चात राजन के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का भी जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था।
राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा राजा को एक घने जंगल में पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और उसने कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूं, यह रास्ता भटक गया हूं, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव ले आया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा रहा और दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत अधिक हुई। उसने सोचा यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वे दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहां एक स्त्री बांधी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा कि वहां खूंटी पर एक हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहां कोई नहीं था। सच सच बताओ कि हार कहां गया। मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। उसने अपनी सफाई दी। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वो बोला कि यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहां आकर काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहां सारा दिन राजा धारणी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेचता रहा। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धारणी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर का राजमहल था। जहां खिड़की पर बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने अपनी बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गाए जा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ भी नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा को कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके दोनों हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसे ही वर लिया है, वह चाहे कैसा भी है उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट को देखकर लाचार होकर राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया हुआ था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने
उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष खत्म हो गए हैं। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी। वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको आशीतीत कर दिया। जब वहां के नगर राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उससे भी विश्वामित्र ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है, और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। और सुनते ही वह राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे के सारे नगर में फैल गई। दुकानदारों को जब यह खबर मिली तो वह भागा और विक्रमादित्य के पांव में आकर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाया, आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने जाकर देखा तो हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ था, क्योंकि ये तो शनिदेव जी का प्रताप था, उनके 7.5 का प्रताप था। फिर विक्रमादित्य ने वहां के राजा से विदा मांगी। तब वहां के राजा ने हाथी, घोड़े इत्यादि नौकर नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैनी में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को अमर कर लिया। बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। बोले श्री नवग्रह देव की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखा बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाय। सत्य वचन है संत का, बाको संकट जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्री शनिदेव जी की व्रत कथा समाप्त होती है। इसी के साथ मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।